हिंडनबर्ग की हाल ही में आई रिपोर्ट के बाद देश में सियासत चरम पर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस और बरमुडा की ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की इसी रिपोर्ट को लेकर इंडिया गठबंधन ने सेबी और केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी कि कैसे हिंडनबर्ग पर सियासत गरमाई है, राहुल के घर क्या अब ईडी आने वाली है, क्या हिंडनबर्ग आर्थिक आतंकवाद, सियासत में आखिर क्यों इतना विवाद। इन्हीं सवालों पर खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं हिंडनबर्ग को लेकर कुछ सियासी बयान। After being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies and its closest allies, the Toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. Hindenburg is again at the same game. ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे। सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी, क्या इसका जवाब दिया। जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था। क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है। अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का, और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर। इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। अगर खुद सेबी की अध्यक्ष और उनके पति का नाम अडानी के साथ जो फर्जी कंपनियां बाहर बनी हुई हैं, ऑफशोर कंपनियां बना के जो धंधा हो रहा है उसमें शामिल है, तो कैसे सेबी के अध्यक्ष निष्पक्षता से जांच कर सकती हैं, और कैसे उनकी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सकता है, कैसे उनकी रिपोर्ट पर देश भरोसा कर सकता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है। पूरा देश जानता है मोदी जी और अडानी जी एक एक भाई की तरीके से काम करते हैं, तो आप एक व्यक्ति के नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं, और उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसकी वजह से देश के छोटे निवेशकों का 8,50,000 करोड़ रुपए डूब गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सैटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अब शामिल हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।